देखिए एकदम, देखिए बहुत अच्छा। 1995 लिख दिया ना। अब यहाँ देखिए 96, 97, 98, 99, फिर 2000 हो जाएगा, फिर 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010। चलिए इतना रहने दीजिए, मिल जाना चाहिए। हाँ डियर, बहुत अच्छा, धन्यवाद। इसमें आपका विषम दिन कितना होगा? एक। 1995 सामान्य वर्ष है तो विषम दिन 1 होगा। ये आपका भैया लीप वर्ष है, 1996 लीप वर्ष। 1996 क्या है? लीप वर्ष। 1996 लीप वर्ष है। क्यों है? क्योंकि इसमें 4 से भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब कोई भी संख्या है पीछे के 2 अंकों में अगर 4 से भाग चली जाती है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। 96 में 4 गुना के 8, 4 चौका 16, यानी 1996 इज द करेक्ट आंसर आपका। ठीक, चलिए ये मित्रों 96 लीप वर्ष है इसलिए विषम दिन 2 लिख रहा हूं। फिर 1 1 1, फिर आपका 2, क्योंकि हर चौथा साल लीप वर्ष होता है, इसलिए जो लीप वर्ष होता है उसकी फरवरी 29 दिन की होती है, उस साल में 1 दिन बढ़ जाता है। फिर आपका 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1। चलिए अब आइए मिलाते हैं। देखिए यहां से गिनूंगा, इसको भी गिनूंगा। 1 धन 2 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 8। अब मित्रों यहाँ पर 8 हो रहा है, 7 से भाग दूंगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा, लेकिन फिर भी आपका मैं इसको 95 के कैलेंडर के समान नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि ये लीप वर्ष है, ये सामान्य वर्ष। शेष मिल रहा है फिर भी मैंने उसको रिफ्यूज किया। आगे बढ़ूंगा, कितना है? यहाँ तक 8 हुआ है। 9 10 11 2 13, 1 14, 1 15। बस यहां तक योग कितना पहुंचा? 15। 7 से भाग देंगे, 7 गुना के 14, रिमाइंडर क्या हुआ? 1। बस 2006 के कैलेंडर के समान होगा। कोई छात्र बहुत पहले ही बोले हैं तो वह बिल्कुल सही बोले, थैंक्स टू देम, उनके लिए डियर। अभी आप वेरीफाई कराता हूँ। प्रवीण बोले, अरे आपका बहुत अच्छा। चलिए 3 अप्रैल ले लीजिए। 3 अप्रैल आपका 2006। देख रहा हूं कि कैलेंडर समान है कि नहीं, और ये आपका 95 कैलेंडर के समान बताया होना इसके डेट। अब देखिए आपका ये आपका 3 अप्रैल 1995 भी लेंगे और दोनों वेरीफाई करेंगे कौन सा दिन आ रहा है, दोनों सेम है कि नहीं। 3 अप्रैल है मित्रों, तो 3 दिन। अप्रैल का कोड क्या होगा? 6 होगा। ठीक, 6 होगा। 1900 का कोड 0 होगा। और फिर 95 में 4 से भाग, 4 गुना के 8, 4 3 12, 23 होगा। अब फिर पूरा 95 लिख के जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 6 14, 3 17, 1 हासिल लगा। 9 2 11, 1 12, 127 में भाग देंगे 7 से, 7 एकम 7, 5 12 57, 7 बड़े 56, रिमाइंडर क्या हुआ? 1, यानी कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। यहाँ आइए, यहाँ 3 दिन है तो 3 दिन जोड़िए। अप्रैल का कोड 6 बताए हैं, 2000 का कोड आपका 6 है, और 06 में 4 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, फिर 6 लिख देंगे और जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 36 18, 18 4 22 को 2 2 हासिल लगा। आगे 2 दे दीजिए, ये हुआ आपका 22। अब 22 में यदि आप 7 से भाग देंगे, 7 3 के 21, रिमाइंडर क्या हुआ? 1।
तो रिमाइंडर आपका यहाँ भी एक है, तो ये दिन भी क्या होगा, सोमवार होगा, सोमवार होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सही है। तो मित्रों अब मुझे नहीं लगता कि कोई कैलेंडर के समान होने की सिमिलरिटी वाला कोई सवाल आप गलत करेंगे। परीक्षा में मान लीजिए इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया था, परीक्षा में ऑप्शन देता है तो सबसे आखिरी सन जो रहता है वहां तक लिखते हैं, और यहाँ ऑप्शन नहीं दिया था। अब आप कैसे ऑप्शन बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे, ये देखिए ए बी सी और डी, मान लीजिए इसमें आपका 2006 लिख दिया, इसमें आपका 2002 लिख दिया, और 2000 ये आपका 5 लिख दिया, और 2000 मान लीजिए आपका 10 लिख दिया। बस अब आपका जो स्टूडेंट लगाएंगे 2006 वाला सही करेंगे, खत्म काम हो गई। कैलेंडर के समान होने का सवाल आप कर ले जाएंगे। इसमें देखिए दोनों सवाल में दो डेट पर मैंने आपका दिन निकाला आपके कोडिंग के माध्यम से। और कोड में क्या क्या होता है मित्रों, एक बार ध्यान से देखिएगा। पहले आपका डेट उतारते हैं, फिर महीने का कोड लिखते हैं, फिर शताब्दी वर्ष का कोड लिखते हैं, फिर पीछे के 2 अंकों में 4 से भाग देते हैं, जो भाग जाता है उस भागफल को लिखते हैं, फिर पूरा आपका 2 अंकों वाली संख्या को लास्ट में उतार करके जोड़ देते हैं, फिर आपका करते हैं, खत्म काम हो गया। आगे बढ़ लिया जाए। दिन का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। चलिए आपका देखिए, ऑप्शन मत दीजिए, हम आपका लगा देते हैं। 89, फिर 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, सन 2000, फिर 2001। चलिए यहीं तक खोज लेंगे। अरे अब कहाँ नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, आगे बढ़ लेंगे। देखिए चलिए, विषम दिन एक हुआ, 89 है, फिर 90 भी एक का होगा, 91 भी एक होगा, 92 2 हो जाएगा, 93 1, 94 1, 95 1, 96 2, 97 1, 98 1, 99 1, 2002 1 आपका। अब रुकिए, मैं जोड़ रहा हूँ, जहां मुझे कमी पड़ेगी आगे बढ़ूंगा, नहीं कमी पड़ेगी रुक जाऊंगा। 1 2 3 2 5 5 2 7 1 8 हो गया यहाँ तक। अब यहाँ 8 हो गया, मान लीजिए 8 हो गया ना। अब 7 से भाग देंगे 8 में, आपका रिमाइंडर तो एक बचेगा, बस खत्म। 95 का कैलेंडर 89 कैलेंडर के समान है। अब 95 आपके ऑप्शन में ना दिया हो तो आगे बढ़ लीजिए। 95 ऑप्शन में नहीं है, आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़िए, यहां तक 8 हुआ है, 2 10 1 11 1 12 1 13 2 15। अब 15 पर भी रिमाइंडर 1 देगा, लेकिन चूंकि लीप वर्ड से इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। आगे बढ़िए, 15 के बाद 16 17 18 हो गया, फिर आपका 18 2 20, फिर आपका 20 1 21 1 22। अब यहीं पर आपको 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1 मिलेगा, और ये भी आपका आंसर सही होगा। तो 2006 भी नहीं है ऑप्शन में, तब कौन ऑप्शन में? अच्छा, तो यहाँ तो डियर देखिए, जो आप कहेंगे उसी पर हम ढूंढ देंगे, मगर आपका वही है, टाइम लगेगी, आप ढूंढ लीजिए। आपका 2023 का है। अच्छा 2023 का है, अच्छी बात है, ठीक है डियर। आप ऐसे ढूंढ सकते हैं, आगे बढ़ते जाइए, जोड़ते जाइए, भाग दे लीजिएगा, आपका ऑप्शन
डियर आपका, कोई कंफ्यूजन नहीं है। रवि बीच में है ना, किरण रवि से इतना दिन बड़ी है, पहले किरण है, फिर रवि है, फिर रवि अनीस से, अनीस सबसे छोटा है, अनीस सबसे छोटा है। इसका जो दिन दिया है रविवार, एकदम आसान है। और इनके बीच में आपका दिनों का अंतर जो है 157 दिन है, और यहाँ पर 165 दिन है। करना बस यही होता है, ये आपका छोटा है तो बाद में आएगा, ये बड़ा है तो पहले आएगा। आप सिंपल काम करिए, 165 में 7 से भाग दीजिए। 165 में किससे भाग देंगे? 7 से। 7 दूना के 14, 2 25, 7 के 21, 4 बचेगा गुरुवार, नहीं 4 बचेगा गुरुवार, नहीं 4 बचा ना, तो रविवार से 4 दिन आगे बढ़िए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी अनीस का जन्म किस दिन हुआ? गुरुवार को। एक बात सही हो गया। दूसरा, किरण किस दिन पैदा हुई? 157 में आप 7 से भाग देंगे। 7 दूना के 14, 1 बचेगा 17, 7 दूना के 14, 3 बचा, तो 3 दिन पीछे जाएंगे। एक बड़ा है ना, तो पीछे जाएंगे, यही तो ध्यान रखना है। तो रविवार से 3 दिन पीछे जाइए। शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, तो यानी किरण भी आपका गुरुवार को ही आपका जन्म है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। दोनों का सेम होगा, दोनों का क्या होगा? सेम होगा। दोनों का क्या होगा? सेम होगा। आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। कोई पहले जन्मता है तो वह पीछे जाते हैं, बाद में कोई जन्मता है तो वह छोटा होता है, तो आपको आगे बढ़ेंगे, आगे और पीछे। और दोनों के बीच जो जितने दिन का बड़ा छोटा होता है ना, उसी में डायरेक्ट 7 से भाग देकर विषम संख्या निकाल करके उतना दिन अगर बाद का है तो आगे बढ़ जाइए, आप पीछे का है तो हटा के पीछे चले जाइए, आपका आंसर तुरंत हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो बताइए। एनी बड़ी आपका आगे बढ़ता हूँ, कोई नया सवाल लेता हूँ। फिर आप एक बात और आप याद करिएगा कि प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन आता है। 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 अब 3 तारीख को मित्रों बताया गया है सोमवार। 3 तारीख को क्या है? सोमवार है। अब सुनिए, उस माह की 22वीं तारीख के 5 दिन बाद, तो 22 यानी 6वें दिन, ये 28 हो जाएगा। 28 को आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? शुक्रवार। शुक्रवार क्या हो जाएगा? शुक्रवार। सही है, शुक्रवार करिएगा। बड़ा अजीब आपका इन सबों में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इतना कंफ्यूज रखती हैं आपका हर किसी को। और डियर एक है डियर, हाँ डियर, एक पीओ का सवाल है दिल्ली में। पीओ एग्जाम का एक सवाल है, आइए इसको करते हैं। देखिएगा ये सवाल, देखिएगा इससे और क्लियर होगा। इससे और क्लियर हो जाएगा।
बैंक में जो मैनेजर होते हैं ना, सब वो पीओ होते हैं। पीओ का मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, पीओ। देख, यदि किसी माह का पीओ एग्जाम में पूछा गया है, डियर, देख दिया है, यदि किसी माह का तीसरा दिन, यदि किसी माह का तीसरा दिन डियर का रविवार है, यदि किसी माह का तीसरा दिन, किसी माह का तीसरा दिन रविवार है, रविवार है, किसी माह का तीसरा दिन रविवार है, तो निम्नलिखित में से उस माह की 21वीं तारीख से 5वां दिन, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, ऑप्शन दूंगा तब बताएंगे आपका या बता भी देंगे। निम्नलिखित में से उस माह की 21वीं तारीख, उस माह की 21वीं तारीख, 21वीं तारीख से 5वां दिन, से 5 दिन बाद नहीं, से 5वां दिन, से 5वां दिन। डियर पूछ रहा है कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा। अब डियर इसमें 5वां ही दिन पूछा है, 5 दिन बाद नहीं कर रहा है, 5वां दिन। आप क्या बोलेंगे डियर? 21, 5, 26 को ही आपको बताना है कौन सा दिन, क्योंकि 5वां दिन, 5 दिन बाद नहीं, 5वां दिन बताना है आपको। कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को? एक और बात बताइए, हम लोग इसको लगाते हैं डियर, कैसे लगाएंगे ध्यान से समझिएगा। डियर एक काम करते हैं, ऐसे लगाते हैं, किसी माह का तीसरा दिन, एक क्या है? रविवार है। क्या है? रविवार है। 3 तारीख रविवार है। अब 3 के बाद फिर आप बताया हूं मैं आपको कि 7 दिन बाद वही दिन आता है, प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन आता है, और 7 दिन पहले भी आपका वही दिन आएगा। 7 घटाएंगे तो भी, जैसे 10 को अगर रविवार है तो 10 में से 7 घटाइए, 3 को रविवार, 10 को रविवार है तो आगे 17 को रविवार, काम खत्म। ऐसे फॉरवर्ड बिफोर आपका कर लीजिए, आपको कभी भी निकालना हो। भैया 10 हो जाएगा, आपका 17 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, काम हो गया यहाँ पर। ये सब रविवार, रविवार, ये रविवार। अब रविवार हैं तो इसके बाद 24 हो गया। अब आपका क्या है? जोड़ेंगे तो आपका ये जो है 21, 22, 23, 24, 25, मतलब 21 को भी आप शामिल कर लेंगे उस अपनी गणना में, 5वां दिन में आपका। आप 5 दिन बाद बोलेगा तो आप 5 दिन नहीं जोड़ेंगे, तब आपका 6 दिन जोड़ेंगे, ठीक ना डियर? हाँ, अच्छा, से रहेगा, से 1 दिन कम, आप के रहेगा 1 दिन बाद, यही ना, यही ना? अच्छा, से है तो लेके गिनेंगे, लेके गिनेंगे, आके है तो छोड़ के। चलो भैया मेंटेन हो गया, थैंक्स, जय हिंद।